सीक्रेट 2007 की ताइवानी फ़िल्म है। ये ताइवानी संगीतकार जे चाओ की डायरेक्टोरियल पहली फीचर फ़िल्म है, जो प्राइमरीली एक्टर भी हैं और उन्होंने फ़िल्म को को-राइट भी किया है। फ़िल्म की कहानी शुरू होती है, पियानो प्लेयर जे चाओ अपने पिता एंथनी वोंग चाओ सांग के साथ रहता है। 1999 में जियांगलुन प्रसिद्ध संगीत विद्यालय तमकांग सेकेंडरी स्कूल में ट्रांसफ़र हो गए, जहां उनके पिता एक शिक्षक हैं। उसकी सहपाठी किंगई उसे एक कैंपस टूर देती है, ये देखते हुए कि ग्रेजुएशन दिवस पर पियानो इमारत को तोड़ दिया जाएगा। इमारत में वो एक सुंदर रहस्यमयी धुन सीक्रेट सुनता है, जो उसे एक अन्य पियानो छात्र लू के पास ले जाती है। कक्षा के बाद जियांगलुन ने जिया ओऊ से गाने के बारे में पूछा। वो उसे कहती है कि ये एक ऐसा रहस्य है जिसे बताया नहीं जा सकता। जियांगलुन और जिया ओऊ अभ्यास कक्षों या शहर के आसपास एक साथ समय बिताते हैं। वे अपना पहला किस तब साझा करते हैं जब वो उसे एक दुर्लभ संगीत स्कोर देता है, जो उसने स्कूल पियानो युद्ध में उसके लिए जीता था। जब जियांगलुन ने ग्रेजुएशन दिवस पर पियानो भवन के विध्वंस के बारे में शियाओ को बताया, तो उसने उसे रहस्यमय गीत सीक्रेट सुनाया और उससे कहा कि इसे पियानो कक्ष के सबसे पुराने पियानो पर कभी ना बजाएं। जियाओ कई दिनों के लिए क्लास छोड़ देता है। जैसे जैसे किंगई जियान के करीब आने की कोशिश करती है, ईर्ष्या की अंतर्धारा भी विकसित होने लगती है। कुछ दिनों बाद कक्षा में जियांगलुन ने जियाओ को एक नोट दिया और उसे अभ्यास कक्ष में उससे मिलने के लिए कहा। हालांकि किंगई इसके वजह दिखाई देता है और जियांगलुन गलती से उसे किस कर लेता है, क्योंकि उसकी आंखें बंद हैं। उसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब चौकीदार दरवाजे के बाहर शियाओ को जोर से नमस्ते कहता है। जियांगलुन बाहर भागती है, लेकिन वो पहले ही नज़रों से ओझल हो चुकी है। वो चीज़ों को साफ करने के लिए जियाओ के घर जाता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो बीमार है और बहुत समय पहले उसने स्कूल छोड़ दिया था। वो जियांगलुन से कहती है कि वो अपनी बेटी को दोबारा तलाश न करे। 5 महीने बाद ग्रेजुएशन का दिन आ गया था। जियांगलुन ग्रेजुएशन समारोह में मंच पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। किंगई ने उसे शुभकामनाएं देने के लिए अपना कंगन उधार दिया। प्रदर्शन के आधे रास्ते में जियांगलुन ने जियाओ को दरवाजे पर देखा और उसके जल्दी से जाने से पहले वे एक मुस्कान साझा करते हैं। जियांगलुन ने प्रदर्शन छोड़ दिया और बाहर भाग गया। जियाओ का पीछा किया और उसे गले लगाते हुए कहा कि वो उसका इंतज़ार करे। हालांकि इससे पहले कि वो वापस जाता, वो उसकी कलाई पर किंगई का कंगन देखती है। समारोह के कुछ मिनट बाद जब जियांगलुन जियाओ की तलाश में गया, तो उसे वो कहीं ना मिली। कुछ सहपाठियों से पूछने पर कि क्या उसने उस लड़की को देखा है जिसके साथ वो हमेशा रहता था, वे भ्रमित हो गए और उत्तर दिया कि वो हमेशा अकेला रहता था। जियांगलुन को वे सभी समय याद आने लगते हैं जब वे एक साथ बिताए गए थे, लेकिन उन यादों में वो गायब है और वो अकेला है। जवाब के लिए बेताब वो जियाओ के घर की ओर दौड़ता है। वो गायब है, लेकिन जियाओ की माँ उसे अपने पिता के साथ जियाओ की एक तस्वीर देती है। जियांगलुन घर भागता है और अपने पिता से उसके बारे में पूछता है। फिल्म 1979 20 साल पहले में जियाओ के एक दृश्य में कटौती करती है, जिसमें वो जियांगलुन के पिता, उस समय उसके शिक्षक, उसी स्कूल में से बात कर रही थी। वो स्वीकार करती है कि उसे परिसर के सबसे पुराने पियानो में छिपा हुआ एक अंक मिला था जिसे सीक्रेट कहा गया था, और जब उसने इसे पियानो पर बजाया तो वो समय में 20 साल आगे बढ़ गई और जियांगलुन से मिली। हालांकि वो बताती है कि अपनी समय यात्रा के दौरान उसे केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिसे वो सबसे पहले देखती है, और वो हमेशा जियांगलुन को पहले देखने में सफल नहीं होती। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अधिकांश दिनों को याद कर रही है। हालांकि अब वो उदास है क्योंकि उसने उसे दूसरी लड़की को चूमते हुए देखा था। फिर उसकी कलाई पर उस लड़की का कंगन देखा था। चूँकि वो उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहती, इसलिए वो जियांगलुन के पिता को सीक्रेट का अंक देती है। स्वाभाविक रूप से जियांगलुन के पिता को लगता है कि कहानी कॉमिक है और मानते हैं कि वो किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। ये भावना 1979 की पूरी कक्षा के साथ साथ जियाओ की माँ द्वारा भी तेजी से साझा की जा रही है। वर्तमान में वापस जियांगलुन को पता चलता है कि जो संगीत टुकड़ा उसने उसे दिखाया था वो गुप्त था, और अगर पुराने पियानो पर सही गति से बजाया जाए तो वो
पियानो वादक को अतीत या भविष्य में ले जा सकता है। वो पियानो भवन की ओर भागता है जो ढहने वाला है। उसी समय जियांगलुन के पिता ने सीक्रेट की पांडुलिपि को पुनः प्राप्त कर लिया, जिसे जियाओ ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दिया था, और उन्हें पता चलता है कि शियाओ ने पीठ पर जियांगलुन का एक संदेश जो समय यात्रा की उसकी कहानियों की पुष्टि करता है। इस बीच जियांगलुन पियानो कक्ष में प्रवेश करता है और जैसे ही विध्वंस शुरू होता है, जियाओ के शब्दों को याद करते हुए स्मृति से सीक्रेट बजाना शुरू कर देता है। जब मैं वापस जाना चाहता हूँ तो मैं इसे हमेशा तेजी से बजाता हूँ। वो खेलना जारी रखता है जबकि इमारत उसके चारों ओर ढह जाती है। एक विनाशकारी गेंद से घायल होने से ठीक पहले वो आखिरी नोट बजाता है। दृश्य कक्षा के बाहर तक जाता है। जियांगलुन अंदर झांकता है और जियाओ उसकी ओर देखता है और मुस्कुराता है। अंतिम दृश्य में तमकांग सेकेंडरी स्कूल की 1989 की स्नातक तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिसमें जियांगलुन और शियाओ एक दूसरे के बगल में खड़े हैं।